वर्क, काम हम सब ने करना है। मैं कर रहा हूं, आप में से कुछ पार्ट टाइम कर रहे हैं। सूनर और लेटर द ग्रोइंग इंडिविजुअल, जल्दी अनकरीब आप लोग बड़े हो रहे हैं, आप लोगों को पता लग जाएगा कि ये जो यूनिवर्सिटी लाइफ थी ये तो पार्टी थी। मैं आप लोगों को कह रहा हूं एंजॉयमेंट वाली लाइफ है। सूनर और लेटर आपको पता ये जो आसानियां नहीं खत्म होगी, और आप लोग जो इररिस्पॉन्सिबिलिटी से रह रहे हैं, पैसे काफी सालों के पेरेंट्स ही फीस पे कर रहे होंगे ना भैया, खुद तो नहीं कर रहे हो। खर्चे सारे माँ बाप उठा रहे हैं, आने जाने के खर्चे माँ बाप उठा रहे हैं। पता लगेगा यार ये इररिस्पॉन्सिबिलिटी सब खत्म का टाइम है, अब डिसिप्लिन चाहिए जॉब का। मैं आप लोगों को कहता हूं ना, आप लोग लेट आते हो, बोलते हो 5 मिनट लेट आता हूं, तुम लोग करो बेटा जॉब, तो तुम लोग की छुट्टियां कटेंगी ना, फिर मैं पूछता हूं तुम लोगों से। होता है क्या है, इंसान बड़ा होता है, वो कैपिटलिज्म की कॉम्प्लेक्सिटी देखता है। यार ये तो कट थ्रोट कल्चर है, एक दूसरे से मुकाबला है, हर किसी को पैसा चाहिए, मटेरियल चाहिए, फैक्ट्स पे काम चल रहा है, और बोलता है यार मुझे ये सब मीट करना है, मुझे ये सारा कंपटीशन फेस करना है, और ये तो मुझे जकड़ रहा है, ये कंपटीशन जो प्रैक्टिकल लाइफ का कंपटीशन है ये तो मुझे जकड़ता जा रहा है, और ये कंटिन्यूस कंपटीशन चेंज भी हो रहा है। ऐसा नहीं है कि आज आपका कंपटीशन जो है जॉब में वो जिंदगी भर वही रहेगा, कंपटीशन भी कंटिन्यूसली चेंज होता जा रहा है। तो इंसान में एक मोमेंट आता है, एक मॉडेस्टी का मोमेंट आता है कि यार सही है, मैं कोई इतनी बड़ी चीज नहीं हूं, मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी है। फिर उसके अंदर वो बोलता है कि यार सही है, अब यही जिम्मेदारी है, करनी है, दिस इज हाउ लाइफ इज, दिस इज व्हाट लाइफ डिमांड्स फ्रॉम अस, कि वी ग्रो अप, वी बिकम मैच्योर। लेकिन वो ये भी सोचता है यार अगर मैं इन सबसे बगावत कर दूं, मैं इस कैपिटलिज्म के निजाम को तबाह कर दूं और अपने ख्वाबों की जिंदगी जी सकूं। आप लोगों की जो बहुत आइडियल लाइफ है ना वो अभी चल रही है। मैं अपनी वाइफ को भी, मेरी वाइफ पहले बोलती थी कि सरमद हमारी बच्ची जल्दी बड़ी हो जाए, मैं बोलता था यार ये बात नहीं करो, इसका जो बचपन है ये मिस करोगी तुम, थोड़ी सी बड़ी होगी, 1 साल की है वो बचपन मिस करने लग गए हैं। जब हम छोटे थे मैं समझता था यार मैं पैसे कमाना शुरू करूंगा, इंडिपेंडेंट हो जाऊंगा। अब मैं बोलता हूँ यार हमने तो यूनिवर्सिटी लाइफ में अपने मजे ही नहीं किए, हमने तो बस टेंशनों में ही सारी जिंदगियां गुजार दी। तो है क्या कि जो वक्त है ना वो आप पे लेटर ऑन रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो डाल देगा, लेकिन मेक श्योर यू मेक मोस्ट ऑफ द टाइम यू हैव एट योर हैंड। सही है। और हमारे इस कैपिटलिज्म ने हमें बहुत सारी ग्रोथ तो दी है, हमारी जिंदगी आसान है, वो सारी कंपटीशन और पैसे की वजह से है, लेकिन इसका नुकसान भी हुआ है बहुत सारा। हमारी हवा गंदी होती जा रही है, हमारे स्ट्रीम्स और खाने खराब होते जा रहे हैं, खाने में मिलावट हो रही है, रिवर्स में हम गटर का पानी डाल रहे हैं, केमिकल्स डाल रहे हैं, उसकी वजह से हमारी पूरी जो इकोलॉजी है, मछलियां मर रही हैं, एनिमल्स एक्सटिंक्ट होते जा रहे हैं, हमारी हेल्थ खराब होती जा रही है। हम लोग सारे मिनरल्स, जो जमीन के अंदर मिनरल्स थे, वो हम फुल पागलों की तरह यूज करते जा रहे हैं, नॉट थिंकिंग कि ये लिमिटेड रिसोर्स है, हमें फ्यूचर जनरेशन के लिए कुछ सोचना चाहिए। और इसकी वजह से क्या हो रहा है, कैपिटलिज्म की वजह से सारे नुकसान हो रहे हैं। आपकी जो कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ है वो बढ़ती जा रही है। हुआ क्या था, पहले बादशाहत का निजाम था, कैपिटलिज्म तो नहीं था, बादशाह के पास सारी पावर होती थी, वो निजाम चेंज हुआ, अब हम कैपिटलिज्म लिया है, हर बंदा मेहनत करे कमा ले। लेकिन कैपिटलिज्म से भी अल्टीमेटली क्या हो रहा है, वेल्थ की कंसंट्रेशन होती जा रही है। जो अमीर है वो अमीर तरीन होता जा रहा है क्योंकि उसके पास ताकत भी है। ऐसा ही है ना भाई, जो अमीर है उसके पास ताकत है तो वो अमीर से अमीर होता जा रहा है। और ये हिस्ट्री में भी होता ही रहा है कि पहले हमने मुनाफ को खत्म किया, बादशाहत को खत्म करी, पैसा उनके पास होता था, गरीब मर जाता था। अब हमने कहा भाई बादशाहत तो हमने खत्म कर दी, नीचे जागीरदार आ गए, जागीरदार अमीर है, फार्मर तो वहीं का वहीं बैठा हुआ है। हमने बोला छोटी छोटी कंपनियां बना दो, सब चीज बादशाह ओन नहीं करेगा, कंपनीज तो बना दी, कंपनी के पास जो ओनर्स है वही अमीर से अमीर होते जा रहे हैं, वो टैक्सेस से बच जाते हैं, जो उसमें वर्कर है वो बेचारा ग्रोथ नहीं हो रही, वो तो वहीं का वहीं फंसा हुआ है। इसका मतलब क्या है कि लॉज पास करने से, असूल बनाने से अमीर और गरीब खत्म नहीं हो जाएगा। अगर आपको एसेंशियली सोसाइटी में गुर्बत कम करनी है ना, तो यू हैव टू चेंज द मॉरल पैराडाइम। मतलब क्या, अब हमारी जिस तरह अभी आप पाकिस्तान में देखें, कॉर्पोरेट टैक्स रेट एशिया का हाईएस्ट है, हमारी सैलरी का टैक्स रेट हाईएस्ट तरीन है। क्या गरीब पाकिस्तान में बेहतर हो रही है उसकी हालत? नहीं हो रही। लॉ तो आपने पास कर दिया, गरीब तो बेहतर हो नहीं रहा।
तो होगा क्या, अल्टीमेटली अगर आपको सोसाइटी को बेहतर बनाना है, जो सोसाइटी में थोड़े लेस प्रिविलेज्ड लोग हैं उनको थोड़े से एडवांटेज देना है कि वो एक इंसान की तरह जी सके, तो आपको मॉरल चेंज चाहिए। हर इंसान को अपनी जिम्मेदारी का पता हो। और रिपीटेडली हिस्ट्री में ऐसा ही हुआ है कि जो वेल्थ की कंसंट्रेशन है ना, वो एक कैंसर की तरह फैली है। जिसके पास ताकत है वो ताकतवर होता रहा, और ये हिस्ट्री में हुआ है कभी कभी। लेकिन रेवोल्यूशन की वजह से ये बात बदल चुकी है। रेवोल्यूशन आया तो उसने पूरा सिस्टम बदल दिया। अलबत्ता हमने पहले आप लोगों को पढ़ा था, हमने एक चैप्टर में, याद हो, कि रेवोल्यूशन कुछ टाइम बाद वैसे ही बनता है जिस लोगों को उसने ओवरथ्रो किया था, क्योंकि रेवोल्यूशन के पास कोई अल्टीमेट मेथोडोलॉजी नहीं होती हाउ टू करेक्ट थिंग्स। तो आगे आता है, लेकिन कभी कभी रेवोल्यूशन से बच जाता है इंसान। रेवोल्यूशन कत्लो गारत खून खराबे की बात आती है। रेवोल्यूशन से बचने का तरीका क्या, आप छोटे छोटे रिफॉर्म्स लेकर आए। जिस तरह यूरोप में हालात फिर भी बहुत बेहतर है। यूरोप का टैक्सेशन सिस्टम है ना, बहुत बेहतर है। वहां जो एक राइडर है ना, वो भी एक रिस्पेक्टेबल जिंदगी गुजार सकता है, रिस्पेक्टेबल जिंदगी। पाकिस्तान में एक बेचारा राइडर, एक मजदूर, कोई जिंदगी होती है, हम लोग अंदाजा ही नहीं लगा सकते वो लोग कैसे रहते हैं। मतलब हम लोग सोच भी नहीं सकते। उनकी पूरी महीने की सैलरी है और हम में से बहुत सारों के शायद 2 दिन का खर्चा होगा। हम अंदाजा नहीं लगा सकते वो लोग किस तरह रहते हैं। और हम अगर वेल्थ को रीडिस्ट्रीब्यूट भी कर दें, चाहे रेवोल्यूशन आ जाए, कुछ टाइम बाद जो सोसाइटी के तेज लोग होते हैं, अक्लमंद लोग होते हैं, पैसा उनके पास ऑटोमेटिक जाने लग जाता है भाई। दिस इज हाउ ह्यूमन नेचर इज। ह्यूमन नेचर, ह्यूमन सोसाइटी हायरार्कीज के बगैर, बड़े छोटे के बगैर, सीनियर जूनियर के बगैर ऑपरेट ही नहीं कर पाती। तो अल्टीमेटली जो लोग तेज होते हैं, चालाक होते हैं, उनके पास पैसा जमा होना शुरू हो जाता है, पावर जमा होनी शुरू हो जाती है। तो एक तरह से ये साइकिल है कि आप रेवोल्यूशन लाएंगे, हालात बेहतर होंगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता जो अक्लमंद लोग हैं, ताकतवर लोग हैं, चालाक लोग हैं, फिर वो पैसा कमा कमा के स्ट्रांग होते रहेंगे, फिर वो बुट टूटेगा, फिर पीछे फैलेगा, फिर वापस कंसोलिडेशन होती रहेगी। तो दिस इज हिस्ट्री इज जस्ट रिपीटिंग इटसेल्फ नेचुरली। देयरफॉर इसी वजह से नेचुरल है ये साइकिल है ना। रेवोल्यूशन ऑब्वियस सी बात है, रेवोल्यूशन आती ही है। होता क्या है कि जो गरीब है अमीर के बराबर में रहकर उसको गम होता है, फिर वो ओवरऑल स्ट्रॉन्ग को ओवरथ्रो कर देता है। अब आप लोग कोई सी भी सोसाइटी देखें, कोई सी भी सोसाइटी, आपको अमीरों के कुछ घर मिलेंगे, गरीबों के बहुत सारे घर मिलेंगे। शाहरा फैसल कितना पॉश एरिया लगता है। शाहरा फैसल की एक साइड की सिर्फ फ्रंट की बिल्डिंग्स हटा दे, पीछे पूरी गरीब आबादी है। सही है। आप लोग गुलशन मेमार देख लें, जो मेरी सोसाइटी है, सोसाइटी अच्छी, अमीर लोग हैं, उसके आसपास गांव ही गांव है, गांव ही गांव, मतलब बहुत गरीब लोग रहते हैं। आप लोग कराची का डिफेंस उठा लें, डिफेंस का ब्रिज क्रॉस करें, पूरी कच्ची आबादी है उधर। गरीब और अमीर साथ साथ रह रहे। गरीब एक लिमिट के बाद उकता जाता है, वो बोलता है इस अमीर को फारिग करो, अमीर को फारिग करता है, रेवोल्यूशन आती है। लेकिन आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम वापस वही वेल्थ की एक्यूमुलेशन हो सकता है, उसकी फॉर्म्स चेंज होती रहे। पहले बादशाह अमीर होते थे, वो खत्म हो गया। फिर रिलीजियस लोग पावरफुल होने लग गए, उनके पैसा होने लग गया, फिर वो खत्म हो गया। फिर पॉलिटिशियंस के पास पावर है, कंपनीज के पास, बिग कंपनीज के पास पावर है, वो खत्म हो सकता है ये मेथोडोलॉजी चेंज हो जाए, लेकिन ये साइकिल ऐसे ही चलता रहेगा। रिवॉल्ट ऑफ कोर्स, बगावत जाहिरी सी बात है, राइट, यूथ का राइट भी है। और यूथ में आपको याद होगा, यूथ के पास टाइम भी होता है, पावर भी होती है, रिस्क टेकिंग एबिलिटी भी होती है। और जाहिरी बात है ये इसीलिए होता है, यूथ यही तब कर पाता है कि उसका जो ईगो है ना, वो अपने बारे में कॉन्शियस हो जाता है कि भाई मैं क्यों करूं भाई। जिस तरह मैं अगर अपने मुल्क से खुश नहीं हूं, इसकी एक बहुत बड़ी रीजन क्या है, भाई मैं यहां क्यों रहूं जब मुझे सोशल सिक्योरिटी नहीं है, जब मुझे ये है कि मैं घर से बाहर निकलूंगा, मेरी सालों की मेहनत की कमाई कोई चुटकी में उड़ा देगा, गन पॉइंट पे ले जाएगा, मुझे गोली मार के चला जाएगा, मैं क्यों रहूं। ये जो ईगो है ये होती ही जवानी में ही है, बुजुर्गी में आहिस्ता आहिस्ता उम्र के साथ साथ ये खत्म होती रहती है। मेरी ओन जनरेशन ने बहुत सारी बगावती आवाजें उठाई, जिस तरह उसने कहा लेबर को राइट दो ऑर्गेनाइज होने का। जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आई तो वहां पर तो एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लेबर बहुत ज्यादा थी, ब्रिटेन में भी। लेकिन राइटर कह रहा है कि मेरी जवानी के यूथ ने कहा भाई लेबर की एक्सप्लॉयटेशन नहीं होनी चाहिए, लेबर को ट्रेड यूनियंस अलाउ करो, औरतों को वोट देना अलाउ करो, वर्कर्स को पैसे ज्यादा मिलने चाहिए कि वो बेसिक लाइफ जी सके।
स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज सबके लिए ओपन होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कालों के स्कूल अलग, गोरों के स्कूल अलग, ऐसा नहीं होना चाहिए। और स्पीच फ्री होनी चाहिए, प्रेस को फ्री होना चाहिए। और मैं यही सोचता हूं, मेरी उम्मीद यही है कि यूथ ही शायद फ्यूचर में हमारे मुल्क को सही भी कर सके। क्योंकि देखिए हम सब ने ये चेंजेस देखी, हमने फ्रीडम देखे, हो क्या रहा है पाकिस्तान में धनाधन चैनल्स बने फ्रीडम के नाम पे। अब कोई एक चैनल भी रिलायबल रिपोर्टिंग करता है? नहीं करता। तो हमें अपनी यूथ में ही बिलीव है कि शायद विद द पैसेज ऑफ टाइम, क्योंकि उनके पास ताकत भी है, हिम्मत भी है, जज्बा भी है और दिमाग भी है और वक्त भी है कि वो हमारी सोसाइटी को वापस ठीक कर सके। मेक सेंस? चलो, थैंक यू यार।